से हमारे योगी बाबा महाराज जी आए हैं, हम योगी बाबा जब से आए से हमारा जो सनातन धर्म है हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर प्रमोट हुआ है। ट्रकों में कैमरा लगा के दिखा रहे हैं, हम ड्राइवरों के साथ हैं, ड्राइवर के साथ घूम रहे हैं, ड्राइवर वाला जीवन बिता रहे हैं। आप एक काम करिए ना, उन्हें ट्रक दे दीजिए चलाने के लिए, एक महीने के लिए, हम नेता बना लेंगे अपना उन्हें। तो नहीं चाहिए ना, हटेगा ही सारा। आज नहीं तो कल किताबों से तो यूपी में हट गया, अब सड़कों से भी हट जाएगा। ये होती है। आज मोदी जी ने जिसने राम मंदिर बनाया उन सबके ऊपर फूलों की वर्षा करी, और जिन्होंने पहले दूसरे काशी विश्वनाथ और ये सब बनाया था उनके पैर धोए हैं। ऐसा नेता चाहिए जो कह रहे था राम मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बनवा दीजिए, जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 1200 करोड़ से ऊपर का बजट लेके, आप काहे हॉस्पिटल नहीं बनवा रहे? बेरोजगार वो है जो 56 साल का युवा जो कुछ नहीं कर पा रहा है जिंदगी में, जो 56 साल का, जिसकी 4 साल बाद जिसकी पेंशन आ जाएगी, जो हाफ टिकट हो जाएगा, वो बेरोजगार है और उसी के चेले बेरोजगार है। धर्म फर्स्ट ऑफ ऑल इस देश का सिर्फ सनातन है और वही रहेगा। तुम कल को आके तुम इस घर पे कब्जा कर रहे हो, तुम्हारे बाप की जमीन है ये। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। 2024 के चुनाव को लेके गहमा गहमी तो राजनीति में है ही। उधर राहुल गांधी ने न्याय जोड़ो भारत जो है उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। यहीं अभी खड़गे जी का बयान आया है कि भाई अगर 2024 में मोदी जी जीत गए तो 1947 से जो पहले हालत थी भारत की वैसी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं प्रद्युमन सिंह हूँ, विश्व हिंदू परिषद से। विश्व हिंदू परिषद से। तो आप खड़गे जी के बयान को मैंने जैसे बोला कि अगर 2024 में भाजपा जीती है तो 1947 से पहले क्या हो जाएगा, तो आपको ऐसा लगता है? देखिए, जब से हमारे योगी बाबा महाराज जी आए हैं, हम योगी बाबा जब से आए से हमारा जो सनातन धर्म है हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर प्रमोट हुआ है। और रही 24 के चुनाव की बात, तो 24 में तो भाजपा ही आएगी। वो कह रहे हैं 1947 से पहले की हालत हो जाएगी। नहीं तो 1947 में वो थे नहीं, मतलब गरीबी भूखमरी कुछ नहीं था, वैसा वो बोल रहे। कितना डेवलपमेंट हुआ है, G20 और बाकी चीज़ें जो आई हैं तो मोदी जी लाए ना। खड़गे जी के बयान से आप सहमत नहीं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। राहुल गांधी को कभी प्रधानमंत्री बनते हुए देखा? नहीं, राहुल गांधी तो कैलिबर ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने का, कहाँ से बनेगा? कैलिबर नहीं है? नहीं है। कैसे आपको लगता है? बाहर से पढ़ के आए हैं? अरे बाहर से पढ़ के आए हैं तो बाहर से कोई पढ़ के आएगा उसे नेता बना देगा। हमें देसी चाहिए, स्वदेशी नहीं चाहिए। तो स्वदेशी कहाँ है? वो भी तो देसी है। अरे बाहर से पैदा हुआ है, वो इंडिया का तो है ही नहीं। किसने बोला है? इंडिया के नहीं है। बाहर की पढ़ाई लिखाई उसने करी, गौ मांस उसने खाया होगा बाहर में, और भी मांस करके खाते हैं। देखो विदेशी जो लोग हैं ना, उनका जरा कल्चर थोड़ा अलग है हिंदुस्तान से। अब हमारे से मैच नहीं करेगा उसकी टोन हमारी। राहुल गांधी नहीं बनेंगे तो यहाँ पे कुछ युवा इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या आप बताइए, आपको लगता है राहुल गांधी बनने चाहिए? नहीं। वजह? कहाँ के हैं आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो आपको नहीं लगता है? नहीं। क्यों नहीं लगता है? ऐसे लगता है। ऐसे ही लगता है, मतलब न्याय जो हमारे चाहे न्याय जोड़ो यात्रा भारत। राहुल गांधी के उसमें कुछ विकास हुआ नहीं हमारा उत्तराखंड में। हम उत्तराखंड से, पौड़ी गढ़वाल से, हमारा कोई विकास हुआ नहीं। अभी भी जब से नरेंद्र मोदी आए, बीजेपी सरकार आई, थोड़ा बहुत हो रहा विकास हो रहा है। थोड़ा बहुत विकास हो रहा है अभी उत्तराखंड में। हाँ जी। इधर आइए। आप पूछ रहे हैं राहुल गांधी को क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। पहली मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी आज भी इटालियन पासपोर्ट होल्डर है और वो भारत का ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है। धान रोपने जा रहे हैं। देखिए, ये आज आप मेरे को एक खासियत बता दीजिए राहुल गांधी में, कि राहुल गांधी को, पत्रकार हूँ मैं, आपको सवाल पूछूंगी, आप मेरे तो ज़्यादा सवाल पूछती है ना लोगों से, तो आपको पता होना चाहिए। एक लोग कह रहे हैं, ठीक है, आप सुनिए। लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि अगर वो जमीनी स्तर पे एटलीस्ट आ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो एक बार उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो सांसद भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल रह चुके हैं सांसद, आज भी सांसद हैं वो। एक जगह से भाग गए, दूसरी जगह के सांसद हैं वो, लेकिन कैसे देंगे मौका उनको? खरीफ में पता है खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है। खाली वहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए नहीं होता है। जब तक आपको पता नहीं है कि रबी क्या है, गेहूँ कब उगता है, चावल क्या कब उगता है। ट्रकों में कैमरा लगा के दिखा रहे हैं, हम ड्राइवरों के साथ हैं, ड्राइवर के साथ घूम रहे हैं, ड्राइवर वाला जीवन बिता रहे हैं। आप एक काम करिए ना, उन्हें ट्रक दे दीजिए चलाने के लिए, एक महीने के लिए, हम नेता बना लेंगे अपना उन्हें। उनके बस की नहीं है। कैमरे की बात आपने कही, तो कैमरा जी भी मोदी जी को भी कहा जाता है, इससे सहमत है? मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी में तो मैं कहता हूँ अभी 100 कैमरे और लगने चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री, भारत वर्ष के, भारत जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले हैं। वो वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी सारी
जो मीडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं सबके कैमरे उनके ऊपर है, तो भारत के अगर 50 कैमरे और लग जाए तो हमें गम नहीं खुशी होगी। और ये पप्पू जो भाई हैं जो अपनी बात करते हैं, अभी तक 25 बार तो लॉन्च हो चुके हैं पिछले 10 साल में, और जाने अगले 5 साल में कितनी बार लॉन्च हो जाएंगे। इस बार वो जितनी अच्छी यात्रा निकाले, मैं तो कहता हूँ उनको 4-5 यात्रा 2024 के पहले और निकालनी चाहिए। जो अभी उनकी 40-42 सीटें हैं उससे भी उनकी अपने ही विधायक मार दिए। भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जोड़ो नहीं। भारत उनसे नहीं जुड़ेगा। भारत उनसे उनके आपको लग रहा है कि भारत टूटा हुआ है? बिल्कुल भारत नहीं टूटा हुआ, उन्होंने तोड़ा है। तोड़ने की तोड़ा है ना, कोशिश कर रहे हैं। किसने तोड़ा है? जब भारत का विभाजन हुआ तो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया ना। जब हमारा हिंगलाज माता का मंदिर पाकिस्तान में 11 किलोमीटर पास में था तो नेहरू की क्या इतनी ताकत नहीं थी वहाँ पे जिन्ना के साथ बैठे कि ये 11 किलोमीटर का एरिया मुझे दे दे? ठीक है, एक सवाल मेरे पास भी है कि जब आप कहते हैं मोदी जी वाह, नेहरू जी ऐसे, तो मोदी जी भी तो कहते हैं, सवाल उठाते हैं लोग, बिरयानी खाने के लिए जाते हैं पाकिस्तान, चादर चढ़ाने के लिए दरगाह भी जाते हैं। नहीं, वो दरगाह चादर चढ़ाने नहीं गए, वो भारत के प्रधानमंत्री है तो वो अपनी चादर भेजते हैं। प्रधानमंत्री के नाते कई बार गए हैं, नहीं 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 नहीं, वो भेजी है उन्होंने चादर, और बिरयानी खाने के लिए रुके तो अच्छी बात है ना। आज वो एक बार रुके, उसके कारण पाकिस्तान में खौफ का माहौल है भारत से। पाकिस्तान जा रहे हैं तो सही है, एक ही बार गए ना। बिरयानी वेज, सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी? बिरयानी नॉनवेज का बोला? नहीं, बिरयानी तो वेज ही है। पुलाव है पहली बात तो, नहीं खाना कोई बुरा नहीं। वो तो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं ना। खाना गलत है। देखो पाकिस्तान देश, उन्होंने वहाँ पे बिरयानी खाई, वो वहाँ रुके थे, क्या खाया क्या नहीं खाया वो तो कोई नहीं जानता। राहुल गांधी भी खाते हैं गुजराती और कड़ी खाते हैं, और अभी उन्होंने 11 दिन तक सिर्फ नारियल पानी पिया, दिन में 2 बार, रात को नीचे जमीन पे चटाई बिछा के सोए। उसके बाद उन्होंने राम मंदिर का जाके खड़गे जी के बयान से सहमत नहीं है। खड़गे जी ने कहा है कि 1947 वाला हाल हो जाएगा। 1947 में नेहरू जी, 1947 से जो पहले हाल था भारत का, अगर 2024 में मोदी जी जीतेंगे तो फिर से वही हाल। देखिए 1947 के पहले क्या था भारत में? अंग्रेजों का राज था, वो गलत कह गए। उन्हों को कहना था 1947 नहीं, उन्हों को 1847 कहना चाहिए था। उसके पहले जब महाराणा प्रताप थे, झांसी की रानी थी, उस वक्त जैसा हाल था देश का, जब राम राज्य था, वैसा हाल होने वाला है शॉर्ट टाइम में। राजतंत्र चाहते हैं, प्रजातंत्र नहीं चाहते। तो प्रजातंत्री है ना, प्रजा समर्थन प्रजातंत्री है ना, कहाँ राजतंत्र है? आप बोले 1847 वाली बात आ जाए। हाँ तो तब राजतंत्र था। मैंने क्या कहा, राम राज्य आ जाएगा, तब एक दूसरे का भला ही सोचेंगे। योग क्यों मेरे से वो ज्यादा कमा रहा है वैसा नहीं सोचेंगे। अभी ऐसा नहीं सोचते, अच्छा नहीं सोचते, नहीं सोचते ना ये लोग, कहाँ सोचते हैं? कौन लोग ने? अच्छा पहले ये बताइए कौन लोग अच्छा? कांग्रेस और कौन? कांग्रेस अच्छा सोचना होता ना। सुनिए, अकबर रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, गांधी रोड, इंदिरा रोड, हमारे 4 भाई शहीद हुए थे। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों को शहीद करा था हमारे लिए। उनकी उम्र महाराणा प्रताप को शहीद, हमारे महाराणा प्रताप शहीद हुए, किसके नाम पे सड़क है? बाबर रोड, जो भारत का विरोधी था, बाबर, अकबर, हुमायूं, इनको तो सारी सड़कें दी हुई हैं। हमारे 4 शहजादों के नाम पे एक भी सड़क बताओ मुझे कहाँ पर है? ये क्या चाह रहे हैं? सड़क हट जाए, नाम हट जाए? मैडम आपने बात करी है ना, नाम तो हटना ही चाहिए ना। हटेगा ही सारा, आज नहीं तो कल। किताबों से तो यूपी में हट गया, अब सड़कों से भी हट जाएगा। और इसका ताजमहल और लाल किला का क्या करेंगे? हैं? ताजमहल, अच्छा ताज, एक मिनट सुनिए, रुकिए। ताजमहल किसने बनवाया आप बताइए? शाहजहां ने कैसे बनवाया? आपको पढ़ाया गया ना, उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराइए। जब वो बना तब शाहजहां का नामो निशान नहीं था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराइए। नागरिक थे सारे हिंदुस्तान के, उन्होंने बनाया है, पैसा हिंदुस्तानियों का लगा है। क्या बोल आए हैं? वहाँ से लाए थे, तुर्कमेनिस्तान से या ईरान से लेके आए थे? यहाँ हमारा पैसा लगा हुआ है। वो जो मुसलमान वो पत्थर लगा है, वो हमारा लगा है, मिट्टी लगी है, हमारी लगी है, बाहर से लाए थे वो हैं, पैसा उनके, और बाद में उनके हाथ काट दिए गए हैं। ये होती है। आज मोदी जी ने, जिसने राम मंदिर बनाया, उन सबके ऊपर फूलों की वर्षा करी, और जिन्होंने पहले दूसरे काशी विश्वनाथ और ये सब बनाया था, उनके पैर धोए हैं। ऐसा नेता चाहिए। बुलाया था, राम मंदिर की स्थापना थी तो एक मोहम्मद साहब भी आए थे शायद, मेरे ख्याल से। एक नहीं, कई सुनिए, 4 पंथों को बुलाया गया था, समझे? कि ईसाई भी आया, ईसाई को भी बुलाया गया था। जब 5 कौन सा था वो, 2020 में ईसाई भी आए थे, मुसलमान भी आए थे, जैन भी आए थे। सुनिए, आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। आज हमारे देश का राजा कैसा है? देखिए, आज हमारे देश का राजा सात्विक, आज हमारे देश का राजा क्या कहा इन्होंने? मोदी जैसा है। हाँ, मोदी ही है। हाँ, मोदी ही है भाई साहब, और वही रहेगा। हाँ ठीक है, सुनिए, जय श्री राम। आज हमारे देश का राजा ऐसा है। देखिए, आप समझते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं तो सात्विक, तामसी और रजोगुणी,
तामसी, सतोगुणी और रजोगुणी। जय श्री राम। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई आज हमारे देश का देखिए, सुनिए सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आज भाइयों के अंदर जोश है, ये पहले 2014 से पहले हुआ करता था भाई। नहीं। आज हमारे देश का राजा ऐसा है तो हम प्रजा भी तो ऐसी बनेगी ना। सही बात है। दिल से कह रहे हैं, इन्हें किसी ने नहीं कहा कि आप बोलो, कोई नेता नहीं है यहाँ, सब भारतवासी दिल से कह रहे हैं राम। ये राम 500 रुपए दे के बुलाई हुई जनता नहीं, ये प्यार है मोदी जी का। ये जितने भाई खड़े हैं सब। और जो कह रहे थे, सुनिए, और जो कह रहे थे राम मंदिर से ही जगह आप हॉस्पिटल बनवा लेते, जो पप्पू खान, फिरोज खान का पोता न्याय यात्रा निकाल रहा है, सुनिए, जो फिरोज खान का पोता न्याय यात्रा निकाल रहा है, सुनिए क्या है समीर से बोले। एक आप बात बताइए भैया, अबे वो फिरोज खान का पोता बोल रहा हूँ, मैंने कोई गलत बात बोली? फिरोज खान का पोता फिरोज खान कहिए ना, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपको लगेगा। मुझे नहीं लग रहा, उनका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी कहाँ से हो गया? बोलिए ना, सुनिए, आपकी मम्मी का, सुनिए, आपकी माता था क्या? सुनिए, आपकी माता जी का नाम, आपकी माता जी का नाम बोलना चाहते हैं आप बोलिए, आप तभी से सुनिए। जो कह रहा था राम मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बनवा दीजिए, जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 1200 करोड़ से ऊपर का बजट लेके, आप काहे हॉस्पिटल नहीं बनवा रहे? आप क्यों न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? योगदान है हिंदुओं का, किसी से भीख नहीं ली किसी ने। अच्छा आपने कहा, अच्छा चाचा की बात पे आते हैं, आपने कहा कि उस समय जो लेबर जो थे वो हिंदुस्तान के थे, तो लेकिन जो मुसलमान जो दावा करते हैं कि भाई हमारे लोगों ने बना दिया और हमारा ये है तो इसको भी खत्म कर दो, तो क्या ताजमहल कभी टूट सकता है, इसके जगह पे मंदिर बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, उस वहाँ ताजमहल नहीं उसका नाम रहेगा, वो जो है हमारे हिंदुस्तानियों के उसके ऊपर बनेगा, किसी भी शख्सियत के ऊपर उसका नाम जो है होगा। क्या नाम होना चाहिए? कुछ भी, इसमें अभी 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 कोई वो नहीं, कुछ तेजो महल है, वहाँ पे महादेव जी का मंदिर है, नीचे शिवलिंग है। अगर आपके जो मीडिया कर्मी वहाँ पे हैं उनको कभी मौका मिले तो बोलिएगा क्यों तहखाने में नहीं जाने देते। अच्छा मुसलमानों से कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अच्छे मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान की वो रखते हैं, उन मुसलमानों से हमें दिक्कत है। जो 95% जिन्होंने जो है वोट जो है, जब मुस्लिम लीग का जब इलेक्शन हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने इलेक्शन, मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस टाइम, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 के ऊपर, 1947 में जब जो है 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हमारा खान पान, हमारा पहनावा और हमारा जो है बोल चाल और हमारा आपसे कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए जो है चुनाव होने चाहिए जिसमें पता चल जाए कि भाई हम जो है पाकिस्तान लेना चाहते हैं या नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन ने उनकी बात को वो रियलाइज़ किया और जो है वो इलेक्शन कराए गए और उसमें 95% वोट जो है मुस्लिम लीग के पक्ष के अंदर गए। तो हमें उन लोगों से, वो 95% है, उनसे दिक्कत है, जो 5% अच्छे हैं उनसे नहीं। यहाँ पे युवा है और युवाओं से हम बातचीत कर, आप लोगों को लग रहा है कि बेरोजगारी है? लोग नहीं, बेरोजगारी नहीं है, हम अपना जॉब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपए की जैकेट, 1000 रुपए का पजामा, लाखों रुपए के फोन, कौन सी बेरोजगारी है? बेरोजगार वो है जो 56 साल का युवा जो कुछ नहीं कर पा रहा जिंदगी में, जो 56 साल का, जिसकी 4 साल बाद जिसकी पेंशन आ जाएगी, जो हाफ टिकट हो जाएगा, वो बेरोजगार है और के चेले बेरोजगार है। सही बात, सही बोले। का जो पढ़ाई लिखाई है, आपको उस पे 1% भी विश्वास नहीं है? एक बात बताइए, ऐसी पढ़ाई लिखाई क्या जो गैस के ऊपर कोयले तल रहा हो? ऐसी पढ़ाई लिखाई क्या जो चील को रोजगार दे रहा हो? ऐसी पढ़ाई क्या जो आलू से सोना निकाल रहा हो? आलू से सोना वाला बयान मोदी हमने कहा, दिखाओ, वो देख लें, बाद में देख लें, दिखाइएगा। तो आप भी फिर लेफ्ट हैं, फिर आप पप्पू की साइड दे रही हैं। अगर मैं लेफ्ट भी हूँ, अगर राइट भी हूँ, तो क्या मैंने आपको सवाल किया? मैं यहाँ पे सीने पे लिखवा, आप कैसे कह रही हैं मोदी जी का? आप मुझे अभी दिखाइए। अरे आप देखिएगा, आपने बोला कोयले वाली। अच्छा सुनिए, चलो एक सेकंड, आप सुनिए, सुनिए, आप पहले सुनिए। आपने कहा, आप बकवास मत कीजिए, आप कौन होते किसी को लेफ्ट और राइट बोलने वाले? आप कैसे कह रही है कि मोदी जी का? आपको बोल रही हूँ, आपको दिखाऊंगी ना। दिखाइए, अभी दिखाइए, आपको दिखा, आप स्क्रीन के सामने दिखाइए। जो चीज, एक बात बताइए, जो कोयले में, सुनिए एक बात सुनिए, जो गैस पे तो कोयले को चाय बनवा रहा हो, ये बयान दिया है राहुल गांधी ने। एक बयान है क्या? वो पिंकी और पप्पू, सुनिएगा, पिंकी और पप्पू वो सब एक कैटेगरी के, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। पिंकी कौन? आपको नहीं पता पिंकी? नहीं, मुझे नहीं पता। प्रियंका गांधी। अच्छा, पिंकी और पप्पू। जी जी। तो अगर राहुल गांधी ने भी एक बार बोला है कि भाई मोदी जी पनौती है, तो है क्या? एक बात बताइए, पनौती, एक बात बताइए, सुनिए, जो आके अपनी दादी को खा गया, दादा को खा गया, अपने बाताजी को खा गया, सबको खा गया, पूरी कांग्रेस पार्टी को खा गया, और वो पनौती मोदी जी को कह रहा है, जो आज हमारा देश तीसरे नंबर पे है। बताइए, वो पनौती उनको कह रहा है।
कह रहे हैं कि विदेश में डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि यहाँ पे रोजगार और महंगाई के बात पे नहीं हो रहा है राजनीति, यहाँ पे सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है, इसलिए विदेशों में। तो धर्मों के नाम पे तो 1947 में हुई तो थी राजनीति। धर्म के नाम पे 1947 में राजनीति नहीं हुई थी तो क्या हुई थी? और क्या, अच्छा एक आप बताइए, क्या धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है? कार सेवकों पे गोली चलाई थी जब कौन किसकी सरकार थी, आप ये बताइए। आप बोल रहे हैं ना धर्म के नाम पर। मैं एक बात बताता हूँ आपको, धर्म फर्स्ट ऑफ ऑल इस देश का सिर्फ सनातन है और वही रहेगा। तुम कल को आके तुम इस घर पे कब्जा कर रहे हो, तुम्हारे बाप की जमीन है ये, किसकी जमीन है? तो मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं। मैं बताता हूँ मैम, ये मुसलमान नहीं थे, ये थे शरणार्थी। बाबर कौन था? आपका घर है? मैं बताता हूँ मैम, घर में जगह दे, बस उनको जगह दे दी ना भाई, निकल जाओ निकल जाओ। मेरी बात देखो, मैं बताता हूँ। बाबर जब आया था ना, वो पता कैसे आया था? उसके चाचा ताऊ ने भगा दिया था वो घर से। आके उसने यहाँ आके नीम जमा ली, नीम जमा के उसने बोल दिया कि भाई ये, अरे भारत शुरू से ही सनातनियों का है। ज्ञानवापी में अरे 8 सबूत मिले, 8 शिवलिंग है ज्ञानवापी के अंदर, 8 शिवलिंग मिले हैं, आप जानती हैं। 3 नंदी जी मिले हैं ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर। तो उसमें भी मंदिर बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? निकला है सब कुछ। एक आप बात बताइए, आप छोटी सी बात बताइए, आपका घर है, कागज आपके पास है, समझ रहे हैं? मैं घर पे आपको जमा के बैठ जाऊँ कि हाँ ये मेरा घर है, आप कोर्ट को कागज दिखाओगी तो किसका घर होगा? आपका होगा ना मैडम। तो ऐसे ही वो मंदिर हमारा है। बिल्कुल। और अब वो नहीं है कि मुस्लिमों के टाइम के ऊपर जब जो है हमारे मंदिरों में जाना होता था तो जजिया लगता था, हमें टैक्स देना पड़ता था जब हम जाते थे मंदिरों के अंदर। हमने मोदी ने या किसी हमारे उन्होंने बीजेपी वालों ने आज तक ये नहीं कहा कि मुस्लिम अपना वो जाए तो उनके लिए टैक्स लगा दिया जाए, बल्कि उनको सब्सिडी दी जाती है। हम जो है चाहे सिखों में या हिंदुओं में अगर कैलाश पर वहाँ जाते हैं मानसरोवर, और अगर सिख जो हैं अगर ननकाना साहब जाते हैं तो उन्हें सब्सिडी नहीं मिलती, इनको सब्सिडी दी जाती है बकायदा। इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी जो राम मंदिर बना है इसमें बहुत सारे लोग गए हैं, लगभग 10 से 15-50 लोग भी गए होंगे मुसलमान पद यात्रा करके, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैम देखो, जो यहाँ की आस्था है, जो अपने हिंदुस्तान की आस्था है, वो सनातन धर्म में ही है। और जो मोमडन्स भाई ये बने नहीं है, ये बनाए गए हैं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मतांतरण है वो है तो वही। और देखो आप जो बोल रहे हैं, जो धर्म की बात करें, मैम 58,858 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे बने हुआ है हिंदुस्तान में, उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं चलेगा, उसमें मुसलमान भी जाएगा, सब जाएगा। 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगी है, वो मोमडन्स के हिंदू के लिए नहीं लगी थी, सबके लिए लगी थी। मोदी जी का घर दिए, मोदी जी का एक ही काम है, सबका साथ सबका विकास। और तुम यहाँ रहकर तुम विकास में कोई खलल डालोगे ना तो मैम उनके कौन, कैसे आपको लगा कि वो लोग खलल डाल रहे हैं? 1-2 एग्जाम्पल। अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कभी आपने सुना है जैसे दिल्ली में दंगे होते हैं, दिल्ली में ज़्यादातर दंगे किस समुदाय से करते हैं? आपने कहीं देखा है कि यहाँ पर हिंदुओं ने जाता कि किसी को मार दिया? अभी आपने देखा था एक मर्डर हुआ था यहाँ पर, अंकिता का होता। योगी जी का बयान आया था कि जिसकी जहाँ पे संख्या भारी होती है दंगे का जिम्मेदार वही होता है, चाहे अगर मुस्लिम एरिया में हो तो मुस्लिम जिम्मेदार है, हिंदू एरिया में तो हिंदू जिम्मेदार। तो मैम हिंदू तो करता नहीं है, आपको भी पता होगा, ये आपने देखा भी होगा। आप जैसे बाहर रहते, मैं यूपी से हूँ, योगी जी की सरकार से हम बहुत खुश हैं उसमें, क्योंकि जिस एरिया में 80% दंगा होता था सन 2014 से पहले, वो 10% तक आके बैठ गया है, 10% तक आके बैठ गया, वो दंगा है ही नहीं अब। मोदी जी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक उनको प्रधानमंत्री आप देखना चाहते हैं? मैम 2024 में बनेंगे वो, 2029 तक रहेंगे। अब अगर उनकी उसके बाद योगी जी, अगर उसके बाद मोदी जी नहीं बनना चाहेंगे तो योगी जी ये बना देंगे। कितने नाम गिना सकते हैं? अगर सीरियस उसमें लिया जाएगा तो जो है निर्मला सीतारमण भी जो है वो भी जो है प्रधानमंत्री पद की वो है। गडकरी साहब ये जो जिनको इनोसेंट और बिल्कुल इजी अमित शाह वगैरह थोड़े वो उस टाइप के हैं, थोड़े जिनको वो कहा जा सकता है। तो इसलिए योगी जी भी जो है वो भी थोड़े वो वैसे माइंड के हैं। धाकड़ अभी तक वो तो संत हैं, वो संत आदमी कभी ऐसा हो सकता है बदमाश? उन्होंने तो सब कुछ अपना घर बार सब, उन्होंने तो सब, उनके लिए तो सब, चाहे हिंदू योगी जी के लिए तो सब एक है। मगर अगर कहीं कोई बदमाशी है उसको तो उनको सजा देते हैं, वो उसको नहीं, दूसरे को नहीं, दूसरे के लिए नहीं है। देखिए बदमाश के लिए जो है उनका वो कानून चलता है, किसी सही आदमी को तो वो जो है पुलिस को जो है वो सजा देते हैं। आप देखिए ये बात, अगर कोई वहाँ पर किसी बहन बेटी से अगर किसी से वो करता है तो उसके लिए सजा है, ना कि उससे। चलिए
बहुत बहुत धन्यवाद। तो चाचा की बात से आप कितना सहमत हैं और जो लोगों ने अभी बयानबाजी की है उससे आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।